जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का अध्याय नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के 24 अवतार हमको क्या शिक्षा देते हैं, 24 अवतारों की कथा आ रही है अध्याय 7 में। कल हमने राम अवतार का किया था। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। श्री कृष्ण श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। सवेरे श्री राम को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। ये दोनों समय ही तुम्हें बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि कृपा करेंगे। कहते सुबह राम को मानो, राम को रात को कृष्ण को। राम की मर्यादा करोगे तो कृष्ण प्रभु पुष्टि कृपा करेंगे। संत एकनाथ ने श्री राम और कृष्ण की बड़ी सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे, कृष्ण जी कारागार में। राम जी का नाम बड़ा सरल है, एक अक्षर है, लेकिन कृष्ण का नाम में अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय पहले सरल अक्षर ही पढ़ाए जाते हैं और जुड़े हुए अक्षर बाद में। इसीलिए राम पहले आए, उनका अक्षर सरल है। कृष्ण के नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बाद में आए। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तभी तो श्री कृष्ण अवतार लेंगे। सरल नाम पढ़ोगे तभी तो आप कठिन अक्षर पढ़ सकोगे। जिनके घर राम जी नहीं पधारे उनके घर श्री कृष्ण नहीं आते। दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के अवतार अंश अवतार हैं। कहते राम और कृष्ण जो हैं ये पूर्ण अवतार हैं। बाकी के भगवान के जितने अवतार हैं वो अंश अवतार हैं। अंश अवतार मतलब जो थोड़े काल के लिए आते हैं और थोड़े जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। अनंत काल और अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है उसे पूर्ण अवतार कहते हैं। ये जो है अनंत काल तक रहते हैं, राम और कृष्ण, और अनंत जीवों का कल्याण करते हैं। इसीलिए इन दोनों के अवतार को पूर्ण अवतार बताया गया है। भागवत की कथा तो करनी है श्री कृष्ण की, परंतु क्रम क्रम में अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए इसकी पीछे। अब परमात्मा के 24 अवतार जो हैं वो परमात्मा के नाम में से ही निकलते हैं। कैसे? पा जो है उसका 5 नंबर है हमारी वर्णमाला में, उसको 5। रा जो है उसके 2, माँ आ की मात्रा के साथ उसके 4, आधा ता उसके 8, माँ आ की मात्रा के साथ 4। इनका टोटल करेंगे तो आता है 23। 5, 2, 7, 4, 8 और 4 प्लस ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का अवतार है। कई 24वां अवतार कलयुग में अभी होना है। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं और कई संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप मानते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार में लोग अंधे हुए। कहते हैं जब श्री कृष्ण अपने स्वधाम अपने धाम को पधार गए तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हो गए। इतना अज्ञान हो गया उनके जाने के बाद कि लोग अंधे हो गए उस अंधकार में। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। उस समय मैं वहाँ था। क्या कहते सूर्य जी? जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई मैं वहीं था, हाजिर था मैं वहाँ पर। यथामति मैं पुराण अब आपको सुनाता हूँ। जितने मेरे को सुना, जितना समझा वो मैं आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस प्रकार हुआ, ये सब हम कथा आप हमको सुनाएं। अब शौनक जी और इच्छा प्रकट करते हैं कि इसका अभिप्राय बताओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे 7वें अध्याय को।